हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य के हम जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अकबर के पुत्र थे। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने अकबर के नवरत्नों के बारे में डिस्कस किया था, तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था। बचपन का नाम इनके सलीम था। इनकी माता का नाम जोधाबाई था। जोधाबाई या फिर हरकाबाई था। ये जोधाबाई के पुत्र थे सलीम। इनके पिता का नाम अकबर था। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से 3 नवंबर 1605 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो देखिए, अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से 3 नवंबर 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का विवाह किस किस के साथ हुआ? तो 1585 ईस्वी में मानवाई से हुआ था, जो भगवान दास की पुत्री थी। मानवाई से हुआ था जहांगीर का विवाह 1585 में, जो भगवान दास की पुत्री थी। और इनका दूसरा विवाह 1587 ईस्वी में जगत गोसाई से हुआ था। जगत गोसाई से हुआ था, जो उदयपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जगत गोसाई से हुआ था, जो उदयपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और इनका तीसरा विवाह 1611 ईस्वी में फारस के मिर्जा गियास बेग की पुत्री मेहरुनिजा के साथ हुआ था। मेहरुनिजा के साथ हुआ था। ये मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। तो जहांगीर ने 1585 में मानवाई से विवाह किया था, जो भगवान दास की पुत्री थी। 1587 में जगत गोसाई से, जो उदयपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और 1611 में मेहरुनिजा के साथ विवाह किया था, जो फारस के मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। मानवाई से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम खुसरो था। और जगत गोसाई से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम खुर्रम था। जिसका नाम क्या था? खुर्रम था। देखिए, खुसरो ने आगरा के हसन बेग और लाहौर के दीवान अब्दुल रहीम की मदद से विद्रोह किया था। और 1606 ईस्वी में खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से धन की सहायता लेकर पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव से खुसरो ने धन की सहायता लेकर अपने पिता से विद्रोह किया, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर के बीच भेरफाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। देखिए, खुसरो और जहांगीर के बीच में भेरफाल नामक स्थान पर
भेरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ जिसमें खुसरो की पराजय हुई थी और जहांगीर ने उसे बंदी बना लिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के इस कृत्य, देखिए अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने खुसरो की मदद की थी और इसी के कृत्य के कारण उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जहांगीर ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। देखिए जो जहांगीर ने 1611 में मेरुनिंजा के साथ विवाह किया था, जो कि एक विधवा थी, और जहांगीर ने मेरुनिंजा को नूर ए महल और नूर ए जहां की उपाधि दी थी। मेरुनिंजा को जहांगीर ने उपाधि दी थी। कौन कौन सी उपाधि से नवाजा था? तो नूरे महल और नूरे जहां, नूरे महल और नूरे जहां, जिन्हें आगे चलकर नूरजहां के नाम से जाना गया। मेरुनिंजा जिनकी माता का नाम असमत बेगम था और इन्होंने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। जो मेरुनिंजा की माता थी असमत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। नूरजहां के पिता कौन थे? ग्यासवेश, जिनको जहांगीर ने वजीर का पद दिया था। और नूरजहां का जो भाई था, नूरजहां का भाई था आसफ खां, को जहांगीर ने खाने सामा की उपाधि से, देखिए जो नूरजहां के पिता थे उनको जहांगीर ने वजीर का पद दिया था और जो नूरजहां का भाई था आसफ खां, उसको जहांगीर ने खान ए सामा का पद दिया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था। इनकी माता का नाम जोधाबाई था और इनका राज्याभिषेक के 3 नवंबर 1605 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1585 में मानबाई के साथ विवाह किया था, जो भगवान दास की पुत्री थी और जोधा की भतीजी थी। और इनके द्वारा खुसरो, इनका पुत्र, मानबाई से एक पुत्र हुआ जिसका नाम खुसरो था। और इन 1587 में इन्होंने विवाह किया जगत गोसाई के साथ। जगत गोसाई से एक पुत्र जिसका नाम खुर्रम था हुआ। और 1611 ईस्वी में इन्होंने मेरुनिंजा के साथ विवाह किया। मेरुनिंजा को इन्होंने नूरे महल और नूरे जहां की उपाधि दी थी और आगे चलकर मेरुनिंजा को नूरजहां के नाम से जाना गया। देखिए खुसरो और जहांगीर के बीच में युद्ध हुआ था भेरवाल पर, जहां खुसरो की पराजय हुई थी और जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया था। और खुसरो ने किसकी मदद ली थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की। तो अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दे दी थी। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर था जो वह चित्रकला में माहिर था। देखिए जो जहांगीर थे वह इतिहास में न्यायप्रिय शासक के रूप में माना जाता था। जहांगीर इतिहास में न्यायप्रिय शासक के रूप में माना जाता था। इसने आगरा किले के बाहर 30 गज चैन से बंधी एक घंटी लगवा रखी थी। इन्होंने अपने किले के बाहर 30 गज चैन से बंधी एक घंटी लगवा रखी थी, जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति हिलाकर जहांगीर से न्याय की फरियाद कर सकता था। देखिए जहांगीर के द्वारा
देखिए, जहांगीर और जो मेवाड़ के राजा थे, राजा अमर सिंह, राणा अमर सिंह, इनके बीच में युद्ध हुआ। राणा अमर सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, इनके बीच में युद्ध हुआ और 1605 से लेकर 1615 ईस्वी तक, 1605 से लेकर 1615 ईस्वी तक लगभग 18 युद्ध लड़ने के बाद, लगभग इन्होंने कितने युद्ध लड़े? 18 युद्ध लड़े और 18 युद्ध लड़ने के पश्चात इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी। जहांगीर और राणा के बीच में, राणा अमर सिंह के बीच में संधि हो गई थी, जिसे जहांगीर की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जहांगीर को फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और इसने अपने, देखिए, जो जहांगीर के परदादा थे बाबर, जो जहांगीर के परदादा थे बाबर, उन्हीं की बाती अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर लिखी थी। बाबर की जो बाबर नामा आत्मकथा थी, वैसे ही इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। जहांगीर ने जो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे सूरदास, ब्रज भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे सूरदास, उनको जहांगीर ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। सूरदास जिनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली आदि इनकी रचना है। जहांगीर ने पहली बार 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया था। देखिए, जहांगीर भी अपने पिता की भांति हिंदू धर्म से प्रभावित था और जहांगीर ने पहली बार 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था और साथ ही जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जहांगीर ने युद्ध लड़ा के, जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में, जो मेवाड़ के राजा थे, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया और लगभग इनके बीच में 18 युद्ध हुए और इसके बाद संधि हो गई इन दोनों में। देखिए, इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी और इन्होंने जो ब्रज भाषा के कवि थे सूरदास, जो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे सूरदास, उनको अपने शासनकाल में, उनको अपने दरबार में आश्रय दिया था। अब सूरदास की रचनाएं सूरसारावली, सूरसागर, सूरसारावली आदि इनकी रचनाएं हैं। और 1612 में देखिए, जहांगीर था जो वह अपने पिता की भांति ही हिंदू धर्म से, जहांगीर था जो वह भी अपने पिता की भांति हिंदू धर्म से प्रभावित था और 1612 ईस्वी में इसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था और तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। जहांगीर के द्वारा जहांगीर ने कुछ निर्माण भी किए थे। जहांगीर के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए। तो जहांगीर ने आगरा के नजदीकी सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। अकबर का मकबरा का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। कहां? आगरा के नजदीकी सिकंदरा में इसने अकबर का मकबरा का निर्माण कराया था, जिसका निर्माण देखिए, जो अकबर का मकबरा था उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई थी और इस कारण वह इसे पूरा नहीं कर सका, जिसके बाद जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। लाहौर की मस्जिद का निर्माण कराया था जहांगीर ने। लाहौर मस्जिद का निर्माण कराया था। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था।
कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था जहांगीर ने। लाहौर और बहुत सी अन्य जगहों पर, लाहौर और बहुत सी अन्य जगहों पर जहांगीर ने सुंदर बाग लगवाए थे। जहांगीर के शासनकाल में कुछ विदेशी राजदूत भारत आए थे। तो जहांगीर के, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। अंग्रेजों का आगमन हुआ था। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने, जो ब्रिटिश महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने करवाया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया पहला राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहला राजदूत था जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत भेजा गया था। अंग्रेजों को अनुमति ना मिलने के बाद भी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अवैध फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में अवैध फैक्ट्री, एक अवैध फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अवैध फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां? सूरत में, 1608 ईस्वी में। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में, जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कब? 1611 ईस्वी में। वह भी अवैध फैक्ट्री थी। यह भी अवैध फैक्ट्री थी और इसको भी अनुमति नहीं दी गई थी। और यह 1611 में इन्होंने अवैध फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? मूसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। मूसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और यह दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी। दक्षिण भारत की यह पहली फैक्ट्री थी। इसके बाद 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड भारत आए थे। पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड भारत आए थे। कब? 1612 ईस्वी में। देखिए, 1608 में अवैध फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और कैप्टन हॉकिंस पहला राजदूत था जो भारत आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत भेजा गया था। इसके बाद फिर 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड भारत आए थे। और इसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस भारत आए थे। सोलह सौ पंद्रह ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आए थे और यह जहांगीर से अजमेर में मुलाकात करके भारत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। 1612 में कौन आया? 1615 में कौन आया था? 1615 में कौन आया था? सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात करके भारत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की थी और पहली वैध फैक्ट्री थी। 1615 में पहली वैध फैक्ट्री खोली गई थी। यह भी मूसलीपट्टनम में ही स्थापित हुई थी।
मछलीपट्टनम में ही यह स्थापित हुई थी। अब देखिए, इसके बाद जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 7 नवंबर 1627 ईस्वी में। 7 नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। कश्मीर से लाहौर वापस जाते समय, कश्मीर से लाहौर वापस जाते समय भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। कश्मीर से लाहौर जाते समय भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर के रावी नदी के तट पर है। शहादरा लाहौर में रावी नदी के तट पर है। जहांगीर के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए। अकबर का मकबरा जहांगीर ने उसको पूरा करवाया था और लाहौर मस्जिद का निर्माण कराया था जहांगीर ने। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था जहांगीर ने। अब देखिए, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। अंग्रेजों का आगमन हुआ, हालांकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? जहांगीर के काल में। तो कैप्टन हॉकिंस जो पहले राजदूत थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत भेजे गए थे। 1608 ईस्वी में अवैध फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी। इसको अनुमति नहीं दी गई थी और इसे अवैध फैक्ट्री, इसलिए 1608 में अवैध फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी, स्थापित की गई थी। इसके बाद 1611 में दूसरी अवैध फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी, जो दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी। फिर 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत भेजे गए। इसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को भारत भेजा गया। इसके बाद नेक्स्ट राजदूत जो सर टॉमस रो थे, इनको भारत भेजा गया और इन्होंने जहांगीर से मुलाकात करके उनसे फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। और इसके बाद पहली जो वैध फैक्ट्री खोली गई थी वह कहाँ? मछलीपट्टनम में 1615 ईस्वी में खोली गई थी। इसके बाद 7 नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और इनका मकबरा शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे स्थित है। आज की वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में डिस्कस किया और आपके हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।